है, कैसा है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो टैग आपका हो जाएगा नेगेटिव। टैग क्या होगा आपका, नेगेटिव, है ना, टैग क्या होगा, नेगेटिव। इफ द स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग विल बी नेगेटिव। इस बात को समझो बहुत ही बारीकी से। इफ द स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग विल बी नेगेटिव। अब यहां पर देखेंगे कि यदि तुम्हारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग आपका होगा नेगेटिव, लेकिन यदि आपका टैग पॉजिटिव हो तो फिर स्टेटमेंट क्या होगा, है ना, ये भी तो समझना जरूरी है। यहां पर क्या है कि टैग विल बी पॉजिटिव, टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। टैग आपका है पॉजिटिव तो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव, है ना, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहां पर देखेंगे कि इसका जो मेन मेथड जो होता है वो क्या होता है कि स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है, आप टैग बनाते समय क्या करेंगे कि स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो सीधा का सीधा उतार दो सब्जेक्ट आप, ठीक है। स्टेटमेंट की जो भी आपकी वर्ब है ना, वर्ब, उस वर्ब को सीधा का सीधा बना दो, ठीक। जैसे अभी मैं ये कहूं ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब देखो, अब ये एक हमारा स्टेटमेंट है ना, पॉजिटिव है, तो वह एक टीचर है, वह क्या है, टीचर। अब यहां पर देखेंगे कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट जैसा का तैसा उतार दो, वो वैसे वैसे कर दो। यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि यदि आपका इज है तो आपका हो जाता है फिर इजेंट। टैग में क्या होगा, इजेंट। यदि आपके यहाँ पर एम है, क्या है, एम, तो यहाँ पर होगा, हो जाएगा आपका आर एंड। क्या होगा, आर एंड। एम का और आर का दोनों का एक ही रहता है ना। ये 24 होते हैं लेकिन यूज इनका होता है 23 का। यूज कितना होता है, 23 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि आप कैसे पहचानेंगे कि स्टेटमेंट हमारा, अब आपके दिमाग में मुद्दा आया कि स्टेटमेंट आप पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, आप समझेंगे कि नोट लगा है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नोट नहीं लगा होता, है ना, कभी कभी नोट लगा होता तो पहचान कैसे करेंगे, लिटिल भी हो सकता है ना, लिटिल भी हो सकता है, समझना मेरी बात को, लिटिल भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर हम, अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब ये तो आपकी समझ में आ गया। अगर इसको हम टैग बनाएंगे तो टैग हमारा क्या हो जाएगा, एजेंट। कॉमा लगा दो आप, कॉमा, एजेंट, एजेंट ही। इस तरीके से अब ये तो हमारा हो गया एक स्टेटमेंट और ये हमारा हो गया टैग, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने लिखा आई नो लिटिल अबाउट हर। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये एक हमारा स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट अभी मैंने बताया कि लिटिल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लिटिल भी हो सकता है ना, नेवर भी हो सकता है, नोबडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। माना कि मैंने यहाँ पर लिटिल ले लिया। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और है। अब हमें ये पहचान करनी है कि हमारा सेंटेंस क्या है ना, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है। जब तक आप सेंटेंस के सेंस को नहीं पहचानेंगे तब तक आप टैग बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी हमें सेंटेंस के नेचर को जानना है, उसके सेंस को समझना है ना। यहां पर देखेंगे कि आई के साथ वी वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। किसका है, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का, है ना। अब इसका अगर हम टैग बनाएंगे तो इसका टैग क्या हो जाएगा बेटा, है ना, कॉमा लगा के क्या टैग बनाएंगे, आई डू, सॉरी, डू आई लगा दो क्वेश्चन टैग, ठीक। इस तरीके से ये होगा। एक अब मैं आपको कमेंट में दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स आप करना कि सर इसका आंसर ये होगा। मैं दे रहा हूं आपके लिए, यू ईट अ मैंगो। ये स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आपसे टाइप करना कि सर इसका आंसर क्वेश्चन टैग ये होगा। आई होप, मुझे आशा रहेगी कि आपका इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।